आधे कटे हो पूरे कट जाओगे। जय श्री राम। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, एक वर्ग है जो बीजेपी का समर्थक भी है और नफरतबाजी भी बहुत ज्यादा करता है और पूरे देश भर में शायद ठेका ले लिया है लोगों को लड़ाने का, आपस के अंदर एक धर्म के आधार पर विवाद खड़े करने का, जिसका फायदा सीधे तौर के ऊपर एक पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है। जब लोग बंटते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अब शायद कानून का डर भी सताता नहीं है। उन्हें लगता है कि वो जो कुछ बोलेंगे उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन मुंबई शहर में जो मुश्किलें बढ़ी हैं वो बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह की बढ़ी हैं। मशहूर नफरतबाज है, कई एफआईआर उसके ऊपर हो चुकी हैं, तेलंगाना से विधायक है और रोज सुबह उठ के नफरत भरे भाषण देना देश के किसी न किसी कोने में इसका एक रोजाना का काम है। मुंबई में जो एक भाषण इसने 29 जनवरी को दिया था, मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी था, सकाल समाज का कोई कार्यक्रम था जिसमें खूब खुले मंच से आह्वान किया गया था मुसलमानों की हत्या करने का और न जाने कितने बहिष्कार करने का सारा। अब उसके ऊपर टी राजा सिंह पर एफआईआर दर्ज हुई है। आखिरकार 2 महीने लगे, लेकिन 2 महीने के बाद मुंबई पुलिस ने जो शिकायत उनको मिली थी उस पर एफआईआर टी राजा सिंह पर दर्ज कर ली है। न्यूज 24 ने इस पर लिखा है, मुंबई पुलिस से निलंबित भाजपा विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A1 ब्रैकेट में ए के तहत एफआईआर दर्ज की। टी राजा पर 29 जनवरी को एक जनसभा के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप। टी राजा सिंह का चेहरा भी नीचे है, हर कभी भड़काऊ बयान भी देता रहता है। जो ये लिखा गया है कि बीजेपी से निलंबित, तो बीजेपी को मजबूरी में निलंबित जब करना पड़ा था अपने कैडर के 3-4 चेहरों को, जब पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर विवाद खड़ा हुआ था और इन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था, खास तौर पे टी राजा सिंह ने नुपुर शर्मा वाले दौर में, तो इसको निलंबित कर दिया गया था। पर क्या कार्रवाई हुई? जेल गया, अरेस्ट हुआ था और फिर आजाद हो गया। इसीलिए शायद डर कहीं ना कहीं नहीं होगा। और अब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, एफआईआर दर्ज हो गई है। इस जिस कार्यक्रम में इसने भाषण दिया, 10,000 लोग सुन रहे थे और आह्वान कर रहा था मुस्लिम समुदाय के बहिष्कार का, सीधे सीधे हत्याओं का, और ये खुले मंच से हो रहा था। और ये हैरानी की बात यह है जो आपको लगेगी कि कल कोर्ट ने ये फैसला, कल थाने ने, मुंबई पुलिस ने ये कार्रवाई करी, एफआईआर दर्ज करी है नफरतबाजी की, और कल ही ये व्यक्ति तेलंगाना के हैदराबाद शहर के अंदर एक जुलूस निकाल रहा था रामनवमी शोभा यात्रा के नाम पर, और किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा था वो मैं यहाँ वीडियो में नहीं बोल रहा हूं। ये कह रहा था कि पूरा काट देंगे तुम लोगों को, और ये आप खुद वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हमसे टकराओगे तो पूरा फट जाओगे बेटा, आधे कटे हो पूरे कट जाओगे। जाग उठा अब हिंदू वीर। तो दोस्तों, देखा इसने किस तरह की कल भी नफरतबाजी का काम किया, जबकि कल ही इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, क्योंकि शायद उसको एफआईआर से अब डर ही नहीं लगता है। आए दिन इस पर एफआईआर दर्ज होती है, कोई कह रहा है 70 के आसपास एफआईआर हैं, लेकिन गिरफ्तारी होती है और बाहर आ जाता है सीधे तौर के ऊपर, जमानत मिलती है। जो भी कल जिस तरह की घटनाएं घटी महाराष्ट्र में रामनवमी के जुलूस के ऊपर, गुजरात में कुछ संगी नफरतबाजों ने दोनों धर्मों के, दोनों समुदायों को लड़ाने में कसर नहीं छोड़ी, और एक संगी नफरतबाज जा पहुंचा धर्म के नाम पर मजार पे, जो दरगाह है हाजी अब्दुल रहमान मलंग शाह की। मीर फैसल ने इस वीडियो को डाला और दरगाह में घुसकर वहां जय श्री राम के नारे लगा रहा था और सारी चीजें वो कर रहा था ताकि भड़काया जाए, रिएक्शन हो एक्शन का, और हालात वहां बिगड़ जाए। आप इस वीडियो को देखिए और याद रखिएगा कि इससे पहले 1-1.5 महीने पहले इसी शहर के अंदर यही टी राजा सिंह ने दरगाह हाजी अब्दुल रहमान मलंग शाह के ऊपर भगवा झंडा लहराने का आह्वान किया था। और आप देखिए उस नफरत का परिणाम क्या हुआ, देखिए इस वीडियो। जय श्री राम। भवानी शक्ति दे, मलंगडाला मुक्ति दे, भवानी शक्ति दे, मलंगडाला मुक्ति दे, जय श्री राम। तो दोस्तों, ये हाल है टी राजा सिंह की नफरत का, और अब इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर इसके ऊपर इससे पहले भी दर्ज हो चुकी है, जेल जाता है, अरेस्ट होता है, बाहर आ जाता है। देखते हैं इस बार क्या कार्रवाई पूरी भारतीय जनता पार्टी करेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।
यहाँ तक कि अभी बीजेपी के लिए शायद विधायकों में मुसीबत भी आई हुई है। कर्नाटक के जो भ्रष्टाचार के केस के अंदर बीजेपी विधायक और उनके बेटे के ऊपर केस हुआ था, बेटा गिरफ्तार हो गया था और जो बीजेपी का एमएलए था उसको एंटिसिपेटरी बेल मिल गई थी, पर जब हाईकोर्ट ने जमानत कैंसिल करी है तो अब उसकी भी गिरफ्तारी वहां हो गई है जिस कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं। दैनिक भास्कर ने लिखा अभी कर्नाटक के भाजपा एमएलए गिरफ्तार, घर से 8 करोड़ कैश मिले थे, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की थी। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये बीजेपी के विधायकों के इर्द गिर्द घूम रही हैं। ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय है, लेकिन काश अपने विधायक को टी राजा सिंह जैसे को नफरतबाजी को रोकने का कभी कह दिया होता तो बहुत सारा नुकसान नहीं हुआ होता आम नागरिकों के बीच में, और जो इसने फूट डाली हिंदू और मुसलमानों के बीच में वो भी शायद कुछ हद तक कम होती। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना, इस बात की अपेक्षा करना बीजेपी से ये बेमानी है। ऐसा शायद ही कभी आपको जीवन में देखने को मिले। अमर उजाला ने इसके ऊपर डिटेल में लिखा भी है कर्नाटक के बीजेपी के विधायक जी के ऊपर कि कर्नाटक रिश्वत कांड में 5 दिन की हिरासत में भेजे गए भाजपा विधायक, लोकायुक्त पुलिस ने की कार्रवाई। लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई करी थी और तब इनको रिश्वत कांड के अंदर 5 दिन की हिरासत में बीजेपी के विधायक जी को भेजा भी गया। एक और विधायक है बीजेपी के, नवजीवन ने उनके बारे में लिखा था अभी कुछ वक्त पहले, मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी बीजेपी विधायक दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। मुजफ्फरनगर, बिहार का मुजफ्फरनगर जो दंगे हुए थे 27 अगस्त 2013 को, उसके विवाद को लेकर ये केसेस चल रहे थे और बीजेपी के विधायक जी जो हैं उन्हीं के ऊपर दोष सिद्ध हुए और 2 साल की सजा भी हुई। उसी भारतीय जनता पार्टी के लिए यूपी कांग्रेस ने एक वीडियो डाला है पूज्य शंकराचार्य स्वामी जी का। पूरी में उन्होंने कहा कि भाजपा का पूरा मस्तक, वस्त्र, शरीर राम भक्तों के खून से लथपथ है। पूज्य शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी, गोवर्धन पीठ पूरी, अपने आप में बहुत मान्यता है इनकी। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। और एक बीजेपी की विचारधारा का समर्थक जो यूट्यूबर है मनीष कश्यप, अभी तक तो उसकी सेवा जो थी, जिसने 2 प्रदेशों को आपस में लड़ाने के लिए फर्जी खबरें चला दी थी, तमिलनाडु के अंदर बिहार के मजदूरों की हत्या की झूठी खबरें चलाई थी, जिसको लेकर एक टेंशन बन गया था पूरा का पूरा और एक विवाद बड़ा खड़ा हो गया था। बिहारी डर गए थे वहां पर। उसको बिहार की पुलिस ने गिरफ्तार किया जो तेजस्वी यादव को धमकियां दे रहा था और बीजेपी के नेताओं के साथ तस्वीरें भी हैं इसकी, मनीष कश्यप की। अब इसको ले गए हैं कहाँ, तमिलनाडु पुलिस अपने साथ। और ये एनआई ने डाला भी है इसका वीडियो, जो तस्वीर आप सामने देख रहे हैं कि कल तमिलनाडु की पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। जो एफआईआर इसके खिलाफ रजिस्टर हुई थी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में, फर्जी वीडियो माइग्रेंट लेबरर्स के बिहार के हमला होने के डालने के ऊपर तमिलनाडु में। तो ये सारी चीजें बीजेपी के लिए चिंता तो बढ़ा ही नहीं होंगी, लेकिन ये हैरानी है कि इतनी नफरतबाजी वालों का जो समर्थन है वो बीजेपी की तरफ ही क्यों होता है। बीजेपी के विधायक हैं टी राजा सिंह, और अब टी राजा सिंह को मुंबई पुलिस कब गिरफ्तार करेगी ये देखने के लिए हर कोई इंतजार कर रहा है, और किस तरह से इस पर कार्रवाई होगी ये भी एक आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन उम्मीद करता है कि मुंबई पुलिस जो अंडरवर्ल्ड से नहीं डरी हो, वो इस तरह के एक ऐसे नफरतबाज विधायक से भी नहीं डरेगी, और अब हैदराबाद जाके इसको गिरफ्तार कभी ना कभी किया जाएगा और इस पर कानून के तहत कार्रवाई होगी, ताकि शायद कभी ऐसी मिसाल बन जाए कि जो लोग हिंदू और मुसलमानों के बीच विवाद खड़ा करने के लिए नफरतबाजी भरे भाषण देते हैं उन पर कार्रवाई होती है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।